अगर हकीकत के साथ आज़ादी की लिस्ट बनती तो शेर अली का नंबर 1 होता, लेकिन भगत सिंह हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, शहीदों का बलिदान है। लेकिन शेर अली खां 90 साल तक 1870 सादिकपुर के घरों पर बुलडोजर चला दिए गए, बड़ी कुर्बानी। जब गए पंडित जी तो मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी के पास गया और कहा कुछ तोहफा कबूल कर लीजिए। कहा नहीं, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, अल्लाह के लिए दी, आप अपना तोहफा ले जाइए। बोला आप लोगों की जो कुर्बानी है तराजू के एक पल्ले पर पूरे भारत की कुर्बानी को एक पल्ले पर रखा जाए, बराबरी नहीं है, कुछ तोहफा कबूल कर लीजिए। बोले नहीं। तो आज भी हम भारत सरकार से और मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बिरादरान, उनकी अम्मा बी अम्मा, क्या अम्मा थी, सबकी अम्मा, और किस तरीके से हौसला बढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तफसील के साथ यहाँ बयान करने का वक़्त नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद भी देते रहे हैं। उमर सुबहानी, फिर इसी तरीके से कैप्टन शहनवाज, पहला तिरंगा जो लाल किले पर लहराया गया है, अंग्रेज़ों का झंडा निकाल के, उतार के, और अपना तिरंगा किसने रखा? कैप्टन शहनवाज हुसैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीद। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतुन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलुन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बलदतम मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयैना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लफ़्ज़िन मिन ख़ल्क़िन जदीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 157 आप लोगों के सामने पढ़ी है। ये अगस्त का महीना है, इसलिए मेरा टॉपिक है, उन्वान है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप जुमा के लिए वक्त से पहले मस्जिद के अंदर चले आए। अल्लाह ताला इसी तरीके से पाँचों वक्त की नमाज में, ख़ास तौर पर फ़जर की नमाज में वक्त से पहले मस्जिद में पहुँचा दे, आमीन। ये जो टॉपिक है हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ, थोड़े से वक्त में हम और आप क्या सुन सकते हैं, क्या सुना सकते हैं। बस एक मुख्तसर सा खाका इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा ताकि गाहे बगाहे हमें और आपको पता चले कि हमारे पुरखों ने, बाप दादों ने क्या कुर्बानियाँ दी है। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और इसी तरीके से क़ैद, ग़ुलामी सबसे बड़ी मुसीबत है। मेरे भाइयों, अपना जो भारत है, हिंदुस्तान है, ये सोने की चिड़िया हम मुसलमानों ने बनाया था और इसके लिए माशाअल्लाह हमारी कुर्बानी हर तरफ है। लेकिन आज की जो नई नस्ल है उसको पता ही नहीं कि हमारे बाप दादा ने क्या कुर्बानियाँ दी है, इल्ला माशाअल्लाह।
फिर इसी तरीके से कहीं भी हमारा नाम नहीं आता, और हमसे ही मोहब्बत की दलील मांगी जाती है कि वतन से आप मोहब्बत करते हैं, उसकी दलील क्या है? वतन से मोहब्बत दिल में है, उसको दिखाया कहाँ जा सकता है? वइज़-क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना, सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से कहा, मेरे रब इस शहर को तो अमन और शांति वाला बना दे। तो हम हमेशा अपने भारत के लिए शांति की दुआ करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से निकाला गया और मदीना जा रहे थे तो क्या कहा? सुनन तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब हदीस नंबर 3926, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी मा सकनतु गैरक। बीच में कुछ अरबी के जुमले हैं। क्या तू कितना महबूब शहर है, कितना प्यारा शहर है, अगर यहाँ के लोग मुझे ना निकालते, मा सकनतु, मैं दूसरी जगह जाके नहीं बसता। ये तो लोग निकाल दे रहे हैं। याद रखिएगा, हर जगह हमारे निशानात मौजूद हैं, लेकिन लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके छुपाने से क्या होगा? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। राहत इंदौरी ने क्या कहा? हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, खंडर दियारे वफा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। हर तरफ हमारा ही नाम है, हमारी कुर्बानी। अभी मैं एक रिपोर्टर की वीडियो सुन रहा था, तो वो पूछ रही थी, आजकल एक नारा चल रहा है, घर घर तिरंगा, बहुत अच्छा नारा है। तिरंगा रैली, बहुत अच्छा नारा है। लोग तिरंगा निकाल भी रहे हैं। रिपोर्टर ने जिससे भी पूछा कि इस तिरंगे को, तिरंगा वो कलर किसने दिया? आप जानते हैं, आप जानती हैं, आप जानते हैं, आप जानती हैं। बेचारी रिपोर्टर परेशान हो गई। एक के पास भी जवाब नहीं है कि तिरंगे का वो जो 3 कलर बना हुआ है किसने पेंट किया है, डिज़ाइन किसने किया। और ये मेरा सवाल आप लोगों से भी है। सवाल तो है भाई, तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा रैली, लेकिन इस तिरंगे को डिज़ाइन किसने किया? भारत की एक बेटी सुरैया तैयब जी ने इस तिरंगे को डिज़ाइन किया है, एक लेडी ने। तो भारत की आज़ादी में लेडी की भी बड़ी कुर्बानी है, ख़वातीन की भी बड़ी कुर्बानी है। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले आपसे तिरंगा को डिज़ाइन किसने किया? सुरैया तैयब जी ने डिज़ाइन किया। लोग हमसे ही पूछते हैं, भाई हमारी निशानी हर तरफ दिख, ताजमहल हमारा है। अभी लाखों की आमदनी भारत के ख़जाने में है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, कहाँ कहाँ देखें। इसलिए कोई हमसे ये ना कहे कि निशानी दिखाओ, मोहब्बत की दलील। सोने की चिड़िया हमने बनाया। लगभग मुसलमानों ने भारत देश में 1192 या 1193 ईस्वी से 1857 तक लगभग 665 साल या 666 साल तक यहाँ हुकूमत की है। लगभग इस्लाम आया। इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में आया है। ये गलत फहमी है हमारे और आपके दरमियान कि वो बाद में आया, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आया। अभी मैंने एक किताब तरतीब दी है, हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्दू में छपने है, फिर इसी तरीके से इसका हिंदी और अंग्रेज़ी भी तर्जुमा हो चुका है। अब आगे कन्नड़ में और दूसरे में करने का इरादा है इंशाअल्लाह। बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक के साथ मैंने जमा किया कि लगभग 25 सहाबे कराम भारत में आ चुके हैं और भारत में अरब के लोग ताजिर बन के आए और उन्होंने मोहब्बत पेश किया। और मोहब्बत में सबसे अहम चीज़ मसावात। उनके यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस्लाम में कहाँ कोई बड़ा छोटा, मसावात। ये चीज़ लोगों को बहुत भा गई। केरला में पहली मस्जिद बनी हुई है, पेरेमल ने बनाया पहली मस्जिद। कौन? गौर कीजिए, अरब के लोग ताजिर आए, उनकी मोहब्बत में बनाया, जबकि वहाँ से हुकूमत कभी नहीं हुई। केरला से, दिल्ली से हुकूमत हुई है, लेकिन इस्लाम मोहब्बत से फैला है, अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं। लोगों के जहन में अक्सर कुछ लोग मिलते रहते हैं। मैं अभी एक जगह सफ़र कर रहा था तो एक डॉक्टर साहब मिल गए, कहा इस्लाम ऐसे आया भारत में। ये बोला जो भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मसला नहीं। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। ये दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो भारत में दूसरे भी आए तो ये भी आए और ये लोग आए यहीं के रह गए।
मुग़ल बादशाह में औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत है। और डॉक्टर राम पुनियानी को हम और आप जानते हैं कि डॉक्टर राम पुनियानी दूसरा काम करते थे, लेकिन जब से दिल्ली के अंदर औरंगज़ेब रोड चेंज हुआ है, डॉक्टर राम पुनियानी तारीखदां हो गए, इतिहासकार, यानी वो ढूंढ रहे हैं क्या क्या है। और डॉक्टर राम पुनियानी ने औरंगज़ेब की हकीकत पर जितनी वीडियो बनाई है हम मुसलमान भी नहीं जानते। डॉक्टर राम पुनियानी की वीडियो आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। वो कहते हैं ये जो कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन मेरे पास प्रूफ है तारीख़ में कि उन्होंने कई मंदिरों को दान भी दिया है। जैसे उज्जैन की महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में, फिर इसी तरह आसाम गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, फिर इसी तरह यूपी में रिंदावर में भगवान कृष्ण की मंदिर, इनको उन्होंने दान दिया और बाज़ाब्ता पेपर में लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से चित्रकूट के अंदर एक मंदिर है, लेकिन वो मस्जिद की तरह बनी हुई है, उसको औरंगज़ेब ने बनाया है। और बेहतरीन जवाब यह है कि औरंगज़ेब दिल्ली में भी हुकूमत की है और फिर औरंगज़ेब औरंगाबाद में महाराष्ट्र के अंदर वहाँ से भी हुकूमत की और उसी इलाके से वो बीजापुर वगैरह की तरफ आए थे। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद से हुकूमत की है तो अजंता एलोरा के गार वहाँ से बहुत करीब है। अगर वो वाकई वो दुश्मन होते तो वहाँ सबको तोड़ ताड़ देते। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं, मैं नहीं कहता। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब की कैबिनेट में 34% हिंदू थे। 34% उनकी कैबिनेट में उनके साथ थे, तो उनको मोहब्बत तो है। अब कोई बादशाह 50 साल तक हुकूमत कर ले तो नफ़रत की दुकान कब तक चलेगी? मोहब्बत की दुकान चलती है, नफ़रत की दुकान नहीं, मोहब्बत। तो 34% उनकी कैबिनेट में हिंदू थे, काम करते थे। फिर इसी तरीके से औरंगज़ेब ने कभी भी भारत के ख़जाने से 50 साल तक कुछ भी अपने लिए नहीं लिया। बेहतरीन सूट नहीं बनवाए उन्होंने, नहीं 50 साल तक। अलबत्ता टोपी सीकर टोपी बना रहे, टोपी सी रहे हैं और कुरान लिख रहे हैं। कुरान के ज़रिए टोपी सीकर उन्होंने अपना खर्च चलाया है। और आपको मालूम है, आप चले जाइए अगर उधर देखना हो, खुलदाबाद में उनकी कब्र है, साफ एकदम सीधी वाली है, सिंपल है, एकदम कब्र है। और एक अहम वाक़या जो हम और आप भी नहीं जानते, ये सब जानना ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस किताब में सब जिक्र कर दिया पूरे उसके साथ। तो इस किताब को भी पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले। ज़्यादा नहीं है, 200-250 पेज की है। उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि शकुंतला एक बेटी है, हिंदू बेटी है शकुंतला। माधोराव जो बनारस के पुजारी हैं, उनकी बेटी है शकुंतला। उसका वाक़या ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। शकुंतला के ऊपर एक मुस्लिम कमांडर थे, उसकी नज़र थी, बुरी नज़र थी। तो उनके बाप माधोराव को कहा कि शकुंतला मुझको दे दो। तो बेटी ने कहा अपने अब्बा से, अब्बा घबराना नहीं, मैं बादशाह सलामत के पास दिल्ली जा रही हूँ। उस वक्त औरंगज़ेब का दौर था। औरंगज़ेब दिल्ली की जामा मस्जिद से जुमा की नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे। तो वो बेटी बेटे के भेष में, वो जो बेटी थी शकुंतला, बेटे के भेष में सीधा लाइन में थी और पेपर बढ़ाया। औरंगज़ेब पहचान गए कि ये बेटा नहीं बेटी है। तो 14 मरतबा कहा कि बेटिया तेरी शिकायत क्या है, तू बता और तेरे लिए मैं आता हूँ। कहा बेटी क्या चाहिए? बोले ऐसा ऐसा मसला है, आपके एक कमांडर हैं, उसकी मेरे ऊपर नज़र है, मेरे अब्बा परेशान हैं। तो औरंगज़ेब ने क्या कहा बेटी तू जा, बनारस में खुद आ रहा हूँ और तेरी डोली उठेगी, यानी तेरी डोली उसके घर जाएगी। और परेशानी बढ़ गई, अरे डोली उठेगी उसके घर जाएगी, बेटी जा। 1 महीने का टाइम है। औरंगज़ेब भेष बदल के बनारस चले आए। कभी आपको बनारस जाना हो तो देखिएगा, धरारा मस्जिद, धांगे वाली मस्जिद आप टाइप कीजिए, अकेली मस्जिद एक खड़ी हुई है, अकेली है, किस तरह उसकी एक तारीख है। तो 1 महीने के बाद औरंगज़ेब बनारस में है, लेकिन उस कमांडर को पता नहीं कि औरंगज़ेब बादशाह सलामत बनारस आए हुए हैं, नहीं मालूम। डोली चली, उठी, अब ये तो खुश है कि शकुंतला मेरे घर आ रही है, जा रही है, फिर वो सबको दे रहा है खुशी में, फ़कीर लोग भी लाइन से लगे हुए हैं। तो औरंगज़ेब बादशाह सलामत बस एक कंबल ओढ़ लिए और उसके बाद लाइन में लग गए।
लग गए, सबको दिया। जैसे इनकी बारी आई और उस कमांडर ने कहा भीख लीजिए, खुशी के मारे कहा मैं वो फ़कीर हूँ, फेंक के भीख नहीं लेता हूँ, भीख अगर देना हो तो हाथ में दे। अरे ये कैसा फ़कीर है, हाथ में मांग रहा है। तो खुशी के मारे उसने हाथ ही में दे दिया। उसको क्या मालूम बुद्धू को कि ये हाथ में काहे मांग रहा है। जैसे हाथ में दिया, हाथ पकड़ लिया और अपना चेहरा खोल दिया, देख ले मैं कौन हूँ। मेरे रहते हुए और मेरी बेटी को तकलीफ हो, शकुंतला मेरी बेटी है, उसको अगर तकलीफ हो, ये हो नहीं सकता। जानता है कौन हूँ मैं, कमांडर, पता है, बादशाह सलामत आए हुए हैं। अब हालत क्या हुई होगी, 2 हाथी मंगाए और उसी पर उसके सामने चीर दिया। कहा मेरे रहते हुए एक बेटी पर भी अगर कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यूं ही 50 साल तक उसने हुकूमत नहीं किए। उसके बाद शुक्राने के तौर पर माधवराव के घर गए और पानी पिया और वहीं पर नमाज पढ़ी। कहा जाता है वही शुक्राने वाली मस्जिद जो उन लोगों ने बनाई है। पहले ये पत्थर में पूरा लिखा हुआ था, अब वो हटा दिया गया है। तो मेरे भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी है कि अंग्रेज़ों ने इस तरीके से हुकूमत की है, नफ़रत फैलाई है, लेकिन हम और आप भी नफ़रत की दुकान को मोहब्बत में बदल नहीं सके। बदलने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर राम पुनियानी नफ़रत की दुकान को मोहब्बत में बदल रहे हैं। अब कितने लोगों से पूछते हैं आप ही बताइए, इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला, ये कैसे होगा भाई? घोड़े पर अगर सवार होंगे, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में घोड़े की जीन, तो चलेंगे कैसे? क्या हालत होगी? घोड़ा पकड़ेंगे या क्या करेंगे? तो मेरे भाइयों, इस तरीके से तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम और आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। अब आइए हम चलते हैं कि अपना भारत देश कैसे ग़ुलाम बन गया। 1612 ईस्वी, याद रखिएगा, 1612 ईस्वी जहांगीर का दौर था, जो औरंगज़ेब के दादा थे। जहांगीर का दौर है। सब लोग भारत आते हैं, तिजारत के लिए आते हैं। पुराने ज़माने में अपने यहाँ का कपड़ा, अपने यहाँ का ऊन, ये सब बहुत मशहूर है। मसाला तो अपने यहाँ का पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत का मसाला, अब मसाले में बहुत चटगरा, बहुत मशहूर है हर जगह। सब लोग आते हैं, इसकी तिजारत करते हैं माशाल्लाह। तो 1612 में जहांगीर से परमिशन लिया कि हमें तिजारत करने की इजाज़त दे दीजिए। ठीक है, दे दिए। 1612 में वो मद्रास, चेन्नई के इलाके में आए। 1646 में बम्बई का इलाका, अहमदाबाद का इलाका उस तरफ आए। अब पता चल गया इनको 1661 में औरंगज़ेब को, ये ज़माना औरंगज़ेब का है। औरंगज़ेब का ज़माना 1658 से 1707 ईस्वी तक है, 300 साल पहले। लेकिन अभी भी सब लोग जब भाषण देते हैं तो औरंगज़ेब का नाम लेते हैं। औरंगज़ेब का नाम लिए बगैर वोट भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा। उनका नाम ले लेकर वोट मिल रहा है, आराम से जा। वो मर गए फिर भी उनके नाम पर सब कुछ चल रहा है। ताजमहल आप देखने के लिए जाइए, ताजमहल देखने का किराया अलग है और शाहजहां की कब्र को देखने का किराया अलग है। जब जिंदा थे तब भी दिया, जब मर गए फिर भी दे रहे हैं, चल रहा है। तो औरंगज़ेब ने देखा 1661 ईस्वी में गए अंग्रेज़ लोगों का कब्जा होता जा रहा है। पूरे अंग्रेज़ को बोला अपना भारत खाली करो, जाओ। सीधा ऑर्डर हो गया, खाली करना है। बहुत मिन्नत समाजत किया, पैर पे आके गिरे। अब अंग्रेज़ों का क्या, देख ही रहे हैं आप कैसे क्या है, नहीं आके गिरे, मिन्नत समाजत किया। बादशाह रहम दिल होते, माफ़ कर दिया। लेकिन उसके बाद मसला 1707 में जब औरंगज़ेब दुनिया से चले गए, 50 साल हुकूमत करने के बाद, उसके बाद मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई। क्या रही, कुछ दिन तक चली, 1857 तक का मसला हुआ। अब आज़ादी के लिए जो लड़ाई शुरू हुई 1857 हम सबको याद है। लेकिन 1857 से 100 साल पहले जाइए, 1757। तो आइए मैं शुरू करता हूँ 1740 में। 1740 ईस्वी में फतवा शुरू हो गया। भाई अंग्रेज़ जो हमारे यहाँ आए हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि आप जिहाद का फतवा दिया, लोगों को उभारा। 1740 में उभारा। फिर उसके बाद 1754 का दौर आ रहा है। ये बंगाल का इलाका है, हम और आप जानते हैं, नवाब का जो इलाका था उस तरफ का। तो अली वर्दी ख़ां वो थे। 1754 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली लड़ाई हुई है कलकत्ता में, उनको हरा दिया था। लेकिन फिर हालात होते 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 ज़रा मसला हो गया। अब हम और आप आ जाते हैं 1757 में। नवाब सिराजुद्दौला का दौर है उस तरफ, बिहार, बंगाल, कलकत्ता के इलाके में। 1857 से 1757, 100 साल पहले चले जाइए।
मीर जाफ़र, गद्दार तो अपने यहाँ पाए जाते हैं, मीर जाफ़र की गद्दारी से प्लासी की जंग हुई और उसमें नवाब सिराजुद्दौला मारे गए। उस पूरे इलाके में, बिहार बंगाल के इलाके में अब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अब आते हैं हम, और अब मैं बस मुख्तसर बयान करते जा रहा हूँ, उसकी हकीकत अगर आपको जानना है तो किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद 1764 का ज़माना आया। ये 1764 में बक्सर की जंग हुई है। ये बक्सर बिहार की राजधानी पटना से 130 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, वहाँ जंग हुई है। मुसलमानों के 3 लोग जमा हुए थे, शाह आलम दिल्ली से, शुजाउद्दौला लखनऊ से, फिर इसी तरह मीर कासिम बिहार और बंगाल से, और अंग्रेज़ों की तरफ से मुर्मो कमांडर थे। अब ये जंग हुई और वहाँ भी मुसलमान हार गए। मैंने इसका वाक़या क्यों ज़िक्र किया? फिल्मी दुनिया के महानायक सब लोग जानते हैं, फिल्मी दुनिया के महानायक, इस्लामी दुनिया के महानायक का नाम आपको याद हो कि ना याद हो, लेकिन फिल्मी दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम सबको याद है। कौन बनेगा करोड़पति, उसमें ये सवाल आया था। क्या सवाल आया था कि 1764 में जो कमांडर थे अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, वो जंग कौन जीता? तो मुर्मो कमांडर थे और जंग अंग्रेज़ जीत गए। अब आते हैं 1799, टीपू सुल्तान शेर मैसूर, वहाँ भी गद्दारी हुई है और हम और आप जानते हैं मीर सादिक की गद्दारी हुई। शेर मैसूर ने कहा था कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी शेर की एक, वो बेकार है, लेकिन एक दिन की ज़िंदगी शेर की, वो जो गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी उससे बेहतर है। शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो अंग्रेज़ों ने कहा अब भारत हमारा है, अब किसी के अंदर ताकत नहीं है, बहादुरी के साथ लड़े। लेकिन कितना मालूम है किसी को? आपके ही शहर में है, इस इलाके में है, कौन जानता है कब शहीद हुए, वो किसकी गद्दारी हुई? 1803 ईस्वी में आते हैं, अब्दुल अजीज़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके ख़ानदान के, उनके बेटे फर्जंद, उन्होंने फतवा दिया 1803 में अब जिहाद फ़र्ज़ है हम लोगों पर। अब आते हैं 1831 ईस्वी, तहरीक शहीदैन, जिसकी वजह से हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत पर हैं। 1831 में तहरीक शहीदैन का ख़ात्मा हुआ, लेकिन उन लोगों ने छाप छोड़ा। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह ताला सबके, अल्लाह उन पर रहमत करे, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। उस ज़माने में भारत में हर तरह का शिर्क पाया जाता था, बेवा औरतों से निकाह नहीं था, उन लोगों ने बेवा औरतों से निकाह शुरू किया। उस ज़माने के कुछ मौलवी उलमाए बिरयानी ने कह रखा था जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, रास्ता सही नहीं। फिर कई लोगों को लेकर गए, फिर इसी तरीके से हज फ़र्ज़ नहीं है, फिर कई लोगों को वो लोग लेकर गए, हज करके आए और लोगों के अंदर तौहीद एक जगाई। उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जो तौहीद का बोलबाला आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो उन लोगों की मेहनत है। लेकिन अफ़गानों की गद्दारी की वजह से बालाकोट के अंदर दोनों शहीद हो गए। तो ये 1831 में। अब आइए हम और अब आ जाते 1857, जहाँ से हमें और आपको याद है 1857, उसके भी कमांडर कौन थे? आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, उन्हीं की कमांडरी में आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, सब लोग साथ मिलके, पूरा भारत साथ में था, हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं। आज नफ़रत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान कहाँ है? सब लोग एक साथ थे, तभी तो आज़ादी मिली है हमें और आपको। पहले आपको मालूम है बहादुर शाह ज़फ़र अपनी हुकूमत गंवा दिए, अपने बेटों को भी बलिदान दे दिया, अपने बेटों का भी बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। नाश्ते में उनके तीनों बेटों के सर पेश किए गए। उन्होंने खुशी मारे कहा तैमूर के ख़ानदान के बेटे की शान यही है, मरना गवारा करते हैं लेकिन झुकना गवारा नहीं है। वो भी चाहते तो चापलूसी करते और उनकी हुकूमत बच जाती, कहीं साइड में चले जाते। नहीं, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। क्या कहा था कि अब मैं इस लायक भी नहीं बचा। बहादुर शाह ज़फ़र को बर्मा में दफनाया गया है। अफसोस की बात है, सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने जो बदला लिया है, अब मैं क्या बताऊं, लेके आया था, क्या बयान करूं, कुछ भी नहीं। जो बदला लिया है, एक पॉइंट बस ऐलान हो गया कि जो भी दाढ़ी वाला और टोपी वाला दिखे उससे पूछना नहीं है कौन ये, उसके सर पर गोली मार दी जाए। कहा जाता है कि 27,000 के करीब उलमा को फांसी पर चढ़ाया गया, लाखों शहीद हुए।
डॉक्टर ताराचंद कहते हैं कि 8 लाख के करीब अहले हदीसों ने कुर्बानियाँ दी है और उलमा की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। कहाँ आप देख लीजिए, ग्रैंटन रोड जो है शेरशाह सूरी ने जो बनाया है, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक जितने भी दरख्त थे सब दरख्त पर 1 या 2 लोगों को लटका दिया गया। कुर्बानियाँ आसानी नहीं। आज हम और आप हैं किस तरीके से हैं, सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी कुर्बानियाँ हैं और ख़ास तौर पर मुसलमानों की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है। एक कहते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को ज़िंदा पकड़ा जाता, सूअर के चमड़े में अंदर घुसा दिया जाता, सिल दिया जाता, चमड़ी और चर्बी उसके ऊपर पिघला दी जाती और उसको ज़िंदा जला दिया जाता। ये ईसाइयत पर, क्रिश्चियन लोगों पर इतना बड़ा दाग है जिसको कभी धोया नहीं जा सकता। काला पानी की सज़ा पाने वाले 95% मुसलमान थे। अब क्या बताऊं, क्या तफसील। मौलाना यहया अली, मौलाना जाफ़र थानिसरी, महमूदुल हसन देवबंदी, असीर माल्टा, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमहुल्लाह असीर माल्टा, उन्होंने क्या कहा, 1916 का वाक़या, 1900 कहा, अंग्रेज़ पीठ पर दागते थे तो उन्होंने कहा मैं बिलाल का वारिस हूँ, मेरा जिस्म पिघल सकता है, मेरी हड्डी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मैं तेरे हक़ में फ़तवा नहीं दे सकता चाहे जो हो जाए। जब वो छूट कर आए दारुल उलूम देवबंद के पहले फ़ारिक़ीन, पहले सदर मुदर्रिस, उन्होंने कहा अब मैं ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लिया हूँ, अब सिर्फ कुरान का दर्स दूंगा, बस कुरान महल्ले महल्ले में, गांव खेड़े में पहुँचाऊँगा, बकिया मसलक की चीज़ की बात नहीं करना। मौलाना यहया अली 50 साल के थे, किस तरीके से पैदल भारत से पाकिस्तान ले जाया गया और उनको जिस जेल में डाला गया, मौलाना जाफ़र थानिसरी को 5 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी, एकदम छोटी सी जगह, समझ लीजिए कब्र, 3 महीने तक रहे और खाने पीने के लिए क्या, वही साग, डंठल और कंकड़ वाली रोटी। और हालात, दाढ़ी रखे हुए हैं तो दाढ़ी ही को छील दिया गया, पूरी दाढ़ी छील दी गई है। तो उन्होंने अफसोस करते हुए दाढ़ी को उठाया और कहा तू कितनी खुशनसीब है, खुदा के राह में पकड़ी गई और कतरी गई, मैं कितना बदनसीब हूँ कि तू पहले शहीद हो गई, मैं बाद में शहीद होऊंगा। जब मुकदमा चलता, बस 1-2 मिनट ज़्यादा होता, जब मुकदमा चलता तो ऐन जज के सामने ही नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ लेते। आज हम और आप पढ़ेंगे, नमाज ही को छोड़े हुए हैं, चाहे जिस तरफ रहें, जिस हालत में रहें, नमाज नहीं छोड़ना। जाफ़र थानिसरी से जज ने कहा जाफ़र, अरे बड़े होशियार हो, बहुत अक्लमंद हो, मालदार भी हो, लेकिन ये सब क्या गलत काम कर रहे हो, मुझे खुशी होगी जब तुम लटकोगे फांसी पर। तो उन्होंने कहा जज साहब, मैं अल्लाह को मानता हूँ, हो सकता है मेरे फांसी पर लटकने से पहले ही आपका वक्त आ जाए। और वैसे ही हुआ, उनकी बद्दुआ कबूल हुई और वो जज साहब दुनिया से चले गए। इनको फांसी नहीं हुई, बाद में वो छूट गए। जाफ़र थानिसरी की माँ हो तो ऐसी, इन माँओं ने ऐसे बहादुरों को, कुर्बानी देने वालों को, बलिदान देने वालों को जन्म दिया है। माँ बहनों से कहता हूँ, उनकी माँ को सांप काट लिया तो लोगों ने कहा झाड़ फूँक करा लीजिए, बोले झाड़ फूँक। जाफ़र जब से घर से गया है, मेरे घर में शिर्क कभी नहीं, मरना गवारा है लेकिन गलत तरीके से इलाज करना गवारा नहीं। ये जाफ़र थानिसरी, बेटी की शादी हुई, बीवी ने ख़त लिखा, कुछ पैसा भेज दिया, बोले कोई नेक लड़का मिले कर दें। इसलिए काला पानी एक किताब है जाफ़र थानिसरी की, वो पढ़िए। तस्किरा सादिका अब्दुल खबीर सादिकपुरी की, वो पढ़िए। और एक मैंने जो तरतीबी हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियाँ मुख्तसर पढ़िए, हर एक को पढ़ना चाहिए ताकि हम और आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। तो इनके हालात आप जान रहे हैं। शेर अली ख़ां, ये अगर हकीकत के साथ आज़ादी की लिस्ट बनती तो शेर अली का नंबर 1 होता, लेकिन भगत सिंह हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, शहीदों का बलिदान है। लेकिन शेर अली ख़ां 90 साल तक, 1857 से 1947 तक, 90 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत में 24 वायसराय आए हैं। 24 वहाँ से आए और यहाँ हुकूमत किए। उसमें एक थे लॉर्ड मायू। लॉर्ड मायू काला पानी गए, अंडमान निकोबार। आप लोग भी अल्लाह ने दिया पैसा, घूमने के लिए चले जाइए, काला पानी देख के आइए। जब वहाँ गए तो लॉर्ड मायू ओहदे पर रहते हुए पहले अंग्रेज़ हैं जो कत्ल किए गए हैं। लॉर्ड मायू, उसको कत्ल किसने किया? शेर अली ने। शेर वाकई शेर था, वो हज्जाम और नाई का काम करते थे।
तो जब बोले लाड मांगो आए हुए अंग्रेज़ों की तरफ से, तो इनको रहा ही नहीं गया, बस उसके पीछे पड़े रहे। और अस्तूरज से जहाँ वो पहाड़ पर घूमने के लिए गए, अंधेरे में मगरिब के वक्त सीधा ज़बह कर दिया। अब उनका भी अंजाम क्या हुआ? 11 मार्च को जब वो उस वक्त अपने ओहदे पर वो थे, तो 11 मार्च को इनको भी फांसी दे दी गई। आप वहाँ जाइएगा काला पानी तो देखिएगा इनके नाम का हैगा शेर अली, लेकिन उनकी हकीकत हमें और आपको नहीं मालूम, उनका नाम कहीं नहीं आता है। तो कहीं नहीं आता है तो जानकारी के लिए सब चीज़ आपको साथ में रखना पड़ेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल अखबार निकाले हैं, अल बलाग निकाले हैं, और दिल्ली की जामा मस्जिद से कहा था कहाँ जा रहे हो, ये दरो दीवार को छोड़कर, मिंबरों मेहराब को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, जब लोग यहाँ से जा रहे थे। इसकी हिफाजत कौन करेगा? बड़ी कुर्बानियाँ दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बीवी जुलैखा बेगम दुनिया से चली गई, वो जेल में बंद थे, चेहरा नहीं देख सके बीवी का। और ऐसी बीवियाँ होती थी, जाइए अल्लाह के लिए जाइए, हम सब देख लें। बी अम्मा मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, ये अली बिरादरान, उनकी अम्मा बी अम्मा, क्या अम्मा थी, सबकी अम्मा, और किस तरीके से हौसला बढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी। अब तफसील के साथ यहाँ बयान करने का वक़्त नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद भी देते रहे हैं। उमर सुबहानी, फिर इसी तरीके से कैप्टन शहनवाज, पहला तिरंगा जो लाल किले पर लहराया गया है, अंग्रेज़ों का झंडा निकाल के, उतार के, और अपना तिरंगा किसने रखा? कैप्टन शहनवाज हुसैन। इसलिए मेरे भाइयों, और आपको मालूम है हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली 6 टन सोना दिए। हाजी उस्मान सेठ बेंगलोर कर्नाटक के रहने वाले, दे दिया। कितना लेना है? गांधी जी को ले लीजिए। माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी, और आज भी हम और आप दे रहे हैं। ये अलग बात है कि लोग देख नहीं रहे हैं। आज हमारी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारी कंपनियां हैं, लेकिन फिर भी हमसे ही कहा जा रहा है मोहब्बत का सबूत दो। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब चीज़ें जानकारी बहुत ज़रूरी है। बस 1 आध मिनट लेकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ऐसे हालात में हम और आप क्या करें, ये तो मैंने मुख्तसर सा आपको ये किया। सब्र का मुजाहरा कीजिए, तक़वा की ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाइए, और ज़िम्मेदार लोग बात करें, हर आदमी बात ना करे। इख्तलाफात को भूल जाइए, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आपको मालूम है पंडित नेहरू जो अपने पहले वज़ीर आज़म हैं, वो पटना पहुँचे तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानी, आज जो पटना का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो इन उलमा के घरों पर बनाया गया है, और ईद के दिन बुलडोज़र चला दिए गए। तो आज जब भी बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र वाले बाबा बहुत मशहूर हैं, तो अफसोस होता है, वो अंग्रेज़ याद आ जाते हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐन ईद के मौके पर उलमाए सादिकपुर के घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए, बड़ी कुर्बानी। जब गए पंडित जी तो मौलाना अब्दुल खबीर सादिकपुरी के पास गया और कहा कुछ तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। कहा नहीं, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी, अल्लाह के लिए दी, आप अपना तोहफ़ा ले जाइए। बोला आप लोगों की जो कुर्बानी है, तराजू के एक पल्ले पर पूरे भारत की कुर्बानी को एक पल्ले पर रखा जाए, बराबरी नहीं है, कुछ तोहफ़ा कबूल कर लीजिए। बोले नहीं। तो आज भी हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, कम से कम पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उलमा का है उनको आप दे दीजिए, वहाँ लाइब्रेरी बन जाए। तो बड़ी कुर्बानी, क्या बयान करें। तो ऐसे हालात में मेरे भाइयों सब्र का मुजाहरा करना है, दुआएँ करनी है, और भारत की तरक्की के लिए हम और आप हैं साथ में, वो चलते रहेंगे। आखिर में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हैं अल्लाह उनकी परेशानी को ख़त्म कर दे, उनके कर्ज़े को अल्लाह चुका दे, और ये अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम अल्लाह पूरी दुनिया में फैला दे, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे, किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, बिदात और खुराफात से दूर रखे, आमीन। अपनी बात को ख़त्म करूँगा इस आयत पर, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 139, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अल-अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ नहीं, गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है मोमिन बन के रहो। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।